साधारण व्यक्ति को जब सरकारी तंत्र का पावर होता है तो वह क्या नहीं कर सकता है। एक नेताओं की कहानी ऐसे है। कुणाल इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में विजयी हुआ तो कॉलेज के सभी छात्र खुशी से तालियां पीटने लगे। जैसे ही स्टेज से नीचे उतरा, दोस्तों ने मुझे कंधों पर बिठा लिया। श्वेता मेरी नज़रों के सामने ही बैठी हुई थी। वह मुझसे टकराई और बोली, मैं श्वेता न्यू एडिशन, हाथ बढ़ाए खड़ी थी। उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में अजीब सी कशिश थी, चेहरे पर नूर और आवाज़ में संगीत की स्वर लहर रही थी। हल्के गुलाबी रंग की सूट और नेट के दुपट्टे में वह आसमान से उतरी परी जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसकी जानकारियां जुटानी शुरू की तो पता चला कि वह अपने कॉलेज की टॉपर है और गाना बहुत अच्छी गाती है। 2 माह बाद ही सुनने में आया कि उसकी शादी कहीं और हो गई है। अब उसका कॉलेज आना भी बंद हो गई। इस तरह मेरे जीवन का एक खूबसूरत लड़की अचानक ही गायब हो गई। मैं अंदर से टूट चुका था। मेरी शादी निशा नाम की लड़की से करा दी गई। वह काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उसके पिता काफ़ी अमीर बिजनेसमैन थे। समय तो बीत रहा था पर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर हम दोनों झगड़ते रहते। इस वजह से निशा अब अक्सर मायके में ही रहने लगी। इधर मैं राजनीति में सक्रिय हो गया। पहले कार्यकर्ता, फिर एमएलए और फिर राज्य का मुख्यमंत्री भी बन गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कभी कभी मैं भी यकीन नहीं कर पाता था कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हुआ। इसी दौरान निशा से तलाक भी हो चुका था। एक दिन मेरे जिगरी यार जीतू ने मुझे खबर दी कि तेरा पहला प्यार यानी श्वेता इसी शहर में है। मैंने जीतू से एड्रेस लिया और अगले ही दिन श्वेता के रूम पर पहुंच गया। श्वेता मुझे पहचान नहीं पाई मगर उसके पति ने मुझे पहचान लिया और पैर छूता हुआ बोला, सीएम साहब आप इस गरीब की कुटिया में। मैंने कहा, श्वेता से यानी अपनी पुरानी सहपाठी से मिलने आया हूँ। श्वेता ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। तब तक श्वेता भी मुझे पहचान गई थी। नजरें झुकाकर बोली, आप कॉलेज के सुपर हीरो मतलब कुणाल राज हैं ना? हाँ, मैं वही कुणाल हूँ। वह चकित थी और खुश भी। वह कहने लगा कि हाल ही में पति की नौकरी छूट गई है, अब यहाँ नौकरी की तलाश में आया है। मैंने तुरंत श्वेता के पति को अकाउंटेंट का नौकरी दिलवा दिया। 2-4 दिनों बाद मैं फिर से श्वेता के यहाँ पहुँचा तो आज श्वेता घर में अकेली थी। मुझे खुलकर बात करने का मौका मिल गया। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, श्वेता क्या तुम जानती हो, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। तुम ही एकमात्र ऐसी लड़की हो जिसे मेरे दिल ने चाहा है। आज से 15 वर्ष पहले जब पहली दफ़ा तुम्हें देखा था, उसी दिन तुम्हें अपना दिल दे दिया था। तभी तो किसी और से शादी की पर मेरी पत्नी से तलाक हो गया। श्वेता ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों की आंखों में आंसू और धड़कनें तेज थी। हम एक दूसरे के दिल में अपने हिस्से की मोहब्बत महसूस कर रहे थे। अब हम दोनों ही 40 साल के करीब थे। श्वेता को ही न कहीं समाज और पति का डर अब भी था, मगर हमारा प्यार पवित्र था। श्वेता कुछ खास बनाकर मुझे खाने को बुलाती थी। कभी मैं श्वेता को अपना स्टेट दिखाने ले जाता। एक दिन मैं शाम के समय श्वेता के घर पहुंचा तो इस वक्त उसका पति ऑफिस में था। हम खुलकर बातें कर रहे थे, तभी श्वेता का पति दाखिल हुआ। श्वेता का पति आज जल्दी आ गया था। श्वेता उठकर चाय बनाने चली गई। श्वेता के पति ने मुझसे कहा, जानते हैं साहब, आज मेरा एक दोस्त क्या पूछ रहा था। मैंने बोला, बोलो क्या पूछ रहा था। यही कि तुम्हारी बीवी और सीएम साहब के बीच क्या चल रहा है। तब तक श्वेता भी चाय लेकर आ गई थी। वह अवाक पति का मुंह देखने लगी। श्वेता बोली, फिर क्या कहा आपने? उसका पति हंसता हुआ बोला, मैंने उससे कह दिया है कि सीएम साहब श्वेता के दोस्त हैं। उनके प्यार में कोई मैल नहीं है।
उनके प्यार में कोई धोखा नहीं है। मेरा और श्वेता का रिश्ता अलग है, जबकि कुणाल जी वह मेहमान बनकर श्वेता की ज़िंदगी में आए हैं, जिसकी वजह से श्वेता के मन में जो एक खालीपन था वह भर आया है। मैं उन दोनों के रिश्ते का सम्मान करता हूँ। श्वेता अपने पति के कंधे पर सिर रखती हुई बोली, दुनिया में प्यार तो बहुतों ने किया है, मगर इस प्यार पर जो विश्वास आपने किया वह शायद ही किसी ने किया हो। मैं वादा करती हूँ आपका यह विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे नज़र में श्वेता के पति की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्यार की ऐसी परिभाषा दी कि उसका सोच पाक साफ था। मानो कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी सुंदरता आँखों में ऐसे बसती है कि मन मोह लेती है। वह खुश था और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसलिए आप सबों से निवेदन है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, ताकि कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।